राधा मोहन सिंह जी राजू तिवारी का विरोध कर रहे थे। या आपने एक शब्द कहा भीष्म पितामह। तब भीष्म पितामह तो पूरे कौरवों का नाश कर दिया। राधा मोहन सिंह जी का उम्र अब ढल गया। पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को दफन कर देना चाहते हैं। ग्राउंड पे हम जब कवर करने गए थे तो ऐसा पता चला कि वहाँ आपके खिलाफ क्या कहते हैं षड्यंत्र हो रहा कि कैसे राजू तिवारी को हरा दिया जाए, जिसमें नाम आया राधा मोहन सिंह का, सुनील मणि तिवारी का। हाँ, देखिए क्या कहेंगे आप? राधा मोहन सिंह से आप कितनी बैर क्यों होती है? मैं क्या बोला आपसे कि आपने एक शब्द कहा भीष्म पितामह। तब भीष्म पितामह तो पूरे कौरवों का नाश कर दिया। जहाँ पे था वहीं पे नाश कर दिया उसका। तो उनका राधा मोहन सिंह जी का उम्र अब ढल गया है। उम्र के अंतिम पड़ाव पे वो भारतीय जनता पार्टी को, पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को दफन कर देना चाहते हैं। गठबंधन में बड़े ईमानदारी के साथ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बाद भी पार्टी अभी तक क्यों संज्ञान नहीं ली? पार्टी में छत्तीसगढ़ के सांसद जी आए थे, गाजीपुर के पाठक जी एमएलसी आए थे, तमाम ऐसे लोग आए थे प्रभारी बन के, गोविंदगंज रोज घूम रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, उन्होंने जाना, उन्होंने रिपोर्ट भी दी। खुलेआम राधा मोहन सिंह जी राजू तिवारी का विरोध कर रहे थे। खुलेआम, पीठ पीछे नहीं, खुलेआम फोन कर रहे थे। तमाम टेप है मेरे पास चुनाव के समय हाँ, जिसको फोन करके कह रहे थे, टेप है, आवाज़ है बुलंद मेरे पास। आज इस समय आ गया है, 2-4-5 दिन पहले है। अब मेरे पास वो फोन टेप भी भेज दिया है, क्लिप भी भेज दिया है। समय आएगा तो सुना देंगे। राधा मोहन सिंह जी खुलेआम विरोध कर रहे थे। उनके निवर्तमान विधायक वहाँ का, तो उसका तो कोई, मैं उसको तो नोटिस भी नहीं लेता वहाँ के एमएलए को, चूँकि मैंने उसको चेयरमैन बनाया था। तो वैसे लोगों का मैं नोटिस नहीं लेता, लेकिन उसने भी विरोध किया। उसी को अपना मोहरा बना करके राधा मोहन सिंह जी घुमाते थे और फोन से बात करते थे। लेकिन मोदी जी के नाम पर ना चुनाव जीतते हैं वो लोग। और ये बिहार का चुनाव नीतीश जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर हुआ था। राजू तिवारी जी चुनाव लड़े, सारी ताकत लगा दिया इन लोगों ने, पूरी ताकत लगा दिया इन लोगों ने। इनके 3-3 मंडल अध्यक्ष खिलाफ किए। इनके जितने कार्यकर्ता थे सब पट्टा बांध करके कांग्रेस का प्रचार किए, कांग्रेस के स्टेज से। लेकिन फिर भी राजू तिवारी 38,000 वोट से जीते। 97-98 हज़ार वोट राजू तिवारी को आया। और पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कमेटी कहिए, राधा मोहन जी के हाथ से छूट गई थी। राधा मोहन जी मतलब अपने को कांग्रेस को समर्पित कर दिए थे। मेरा ही नहीं, कृष्णनंदन पासवान का भी विरोध कर रहे थे हरसिद्धि में। लेकिन कृष्णनंदन पासवान इन लोगों की हिम्मत नहीं है बोलने का। पीछे में बोलेगा लोग, सामने बोलने का हिम्मत नहीं है, जिस तरह मैं बोल देता हूँ। सचिंदर सिंह का भी विरोध किए थे। जदयू की शालिनी मिश्रा जीती हैं, पूछिएगा ऑफ कैमरा पूछिएगा, बताएगा लोग। सबका विरोध कर। आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक जिले में तो उनका लोकसभा क्षेत्र है, सारा उनके 4 विधानसभा में उन्होंने विरोध किया। और चारों विधानसभा में उनके विरोध करने के बाद जितना विरोध ये करते थे उतना ही वोट और बढ़ता था। तो आपने धृतराष्ट्र कहा, भीष्म पितामह कहा, तो कब्र में पैर लटक रहा है। और इनके बनाने से वहाँ भारतीय जनता पार्टी और का कैडर नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर वहाँ वाजपेयी जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर बना है। समझ गए ना? लोग तो कहते हैं, मेरी बात सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विधायक रहा है सुनील मणि, इसके पहले। लेकिन उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, जो 2300 से लेकर 2800 वोट पाती थी। समझ गए ना? तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला भी मेरा भाई है राजू तिवारी। 2015 में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूत किया। लेकिन आपने एक शब्द का बड़ा अच्छा नाम रखा, भीष्म पितामह। तो वहाँ के लोग तीर के सैया पर भीष्म पितामह सो करके और पूरे कौरवों का सर्वनाश कर दिया। उसी तरह पार्टी अगर सही तरीके से संज्ञान नहीं लेगी तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चंपारण से खत्म